एक मिनट है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो गया। बात की जाए चुनाव की तो दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग है और उससे पहले जो शराब की अगर बात की जाए तो बाहरी दिल्ली में पुलिस ने बड़ी मात्रा में एक शराब की जो खेप है वो पकड़ी है। अब इसमें राजनीति भी शुरू हुई क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग है, ऐसे में राजनीति होना भी लाजमी है। योगेंद्र चंदोलिया जी यहाँ पर पहुँचे, उनका ये कहना कि जो शराब है ये आम आदमी पार्टी के जो विधायक है शरद चौहान उनकी है, क्योंकि उनके गांव में मिली है। ये तो पुलिस जांच करेगी कि किसकी है किसकी नहीं। चंदोलिया जी से बात करते हैं। चंदोलिया जी क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मेरे गांव में, ये तो गांव है, देहात है, मैं तो शहर का भी रहने वाला हूं। जितने गांव की प्रॉपर्टियां गोदाम शराब आम आदमी पार्टी की है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर बीजेपी कभी शराब में ऐसे कामों में विश्वास नहीं करती और वो अगर आरोप लगा रहे हैं तो उनको शीशे के जो मकान में रहते हैं उनको किसी दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। एक ऑडियो भी, जैसा कि अभी आपने बताया, ऑडियो वायरल हुई थी, तो उसमें भी जब हमने आज तक में उनसे बात की थी कि ये जो ऑडियो आती, तो उन्होंने इससे साफ इनकार किया था कि ये जो ऑडियो है ये AI से बनाई गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचारी, चोर, ठग, महाठग कभी स्वीकार करते हैं? केजरीवाल तो तिहाड़ जेल में रहने के बाद भी कह रहे मुझे तो दिल्ली पुलिस ईडी पकड़ती है। क्या दिल्ली पुलिस ईडी मुझे तो नहीं पकड़ती? मैं भी तो MP हूँ, कैसे पकड़ लेगी मुझे? मैं गलत काम करूंगा मुझे पुलिस पकड़ लेगी। मैं अगर रात को शराब पी के गाड़ी चलाऊंगा मुझे पुलिस पकड़ लेगी। मैं गलत काम करूंगा तो पकड़ेगी। इन शराबियों को क्यों 2000 पेटी ऐसे ही आ गई वहां पर? वही और सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर उनकी बात मान ले तो कभी कोई शेर के सामने जाता है क्या? उनका गांव, और वहां जाकर कोई बीजेपी का आदमी रखेगा? 100% अगर शरद चौहान ने ये कहा है बीजेपी की है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं शरद चौहान को ये हरकतें बंद कर देनी चाहिए और ये शराब अभी तो अंदर और चले जाएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो भी इस पर शुरू हो गई। अब पुलिस की आगे की जो जांच है उसमें पता लगेगा कि शराब किसकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में जो शराब मिली है, ये जरूर एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। अलीपुर में मिली शराब पर राजनीति शुरू हो गई है। बात की जाए तो करीबन 2100 पेटियां अलीपुर में शराब मिली है। बात योगेंद्र चंदोलिया की जाए तो उनका आरोप है कि ये जो शराब है ये आम आदमी पार्टी की है, क्योंकि उनके ऊपर जो लेबल लगा है वो पंजाब और हरियाणा का लगा हुआ है। दूसरी तरफ शरद चौहान जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, उनकी अगर बात की जाए तो उनका क्या कहना, उनसे भी बात की जाए। शरद जी, अभी शराब मिली, आपको पता लगा होगा, क्या कहेंगे? योगेंद्र चंदोलिया जी जो सांसद है, उनका ये कहना है कि ये शराब आपने मंगवाई थी। चंदोलिया जी, तो पहली दफा तो मैं मानहानि का केस करूंगा। ना वो मेरी प्रॉपर्टी है, ना मुझे पता है। मैंने कोई, अभी तक पूरी विधानसभा जानती है, हमने कोई दारू ना हम मंगवाते हैं ना हम किसी को देते हैं। तो ये एक तो मैं मानहानि का केस चंदोलिया जी पे करूंगा। हाँ, और जिसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में जांच करें। मुझे ये लगता है कि चंदोलिया जी ने खुद दारू मंगवा के ये यहाँ पे रखवाई गई है और जान के मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया कि इसके गांव में ऐसा करो। ये बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं, इस टाइम कोई भी चाल चल सकते हैं। अच्छा, ये शरद जी ये बताया जा रहा है, जो शराब मिली है उस पर जो लेवलिंग है वो पंजाब और हरियाणा की है, तो क्या कहेंगे? योगेंद्र चंदोलिया जी का सीधा सीधा जो उन्होंने आरोप लगाए कि पंजाब में आम आदमी की सरकार है, तो वहां से जो ये शराब है ये मंगाई है, तो सीधा सीधा केजरीवाल पर भी उन्होंने टारगेट किया कि भगवंत मान की मिली भगत से शराब है ये। देखो, मैंने क्या कहा, ये बीजेपी की अपनी एक बहुत अच्छी चाल है कि पंजाब की भी दिखाओ, उसमें हरियाणा की भी दिखाओ। तो हरियाणा की तो दारू आई है, तो क्या वो खट्टर इसने वहां के मुख्यमंत्री ने भेजी है? तो ये सब बीजेपी की अपनी चाल है, इन्होंने अपने हिसाब से ऐसा किया है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस पे मानहानि का केस करूंगा। कल सुबह वकील से, मैंने अभी भी वकील से बात की, मेरा नाम ले कैसे रहा है? मेरा लेना, मेरे गाँव में इतने वेयर हाउस है, हजारों वेयर हाउस है, किसमें क्या रखा होता है मुझे क्या पता होता है इस बात का? क्या मैं वेयर हाउसों को चेक करता हूँ? किसी को कोई मेरी प्रॉपर्टी में कोई चीज रखी मिली है? तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये टोटल इन्होंने अपना एक प्रोपगंडा बनाया है और ये अपने प्रोपगंडे के साथ चल रहे हैं। और मैं फिर तिबारा आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मैं चंदोलिया जी पे केस करूंगा इस मैटर के लिए। क्या है, बदनाम करने की साजिश? ये बदनाम करने की साजिश है, टोटल बदनाम करने की साजिश है।
तो क्या रहेगा अगले कदम की अगर बात की जाए, क्योंकि चुनाव सर पर है, तो चुनाव में जो चीजें बांटने का जो सिलसिला है ये जारी रहता है, सब बांटते भी है, ऐसा सुनने में अक्सर आता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मिलना कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल तो उठता ही है। देखो हमें नहीं पता कैसे आई है, क्या है, कहाँ रखी हुई है, कैसे क्या है। मैंने भी अभी देखा था, उसमें कहीं जूते चप्पल भी रखे हुए हैं, कहीं पानी की बोतलें भी रखी हुई हैं। मैं वीडियो देख रहा था, कोई दिखा रहा था मुझे, तो मेरी तो समझ से बाहर है कि चुनाव में किसने मंगाई है, किसने मुझे पता है कि टोटल बीजेपी का अपना ही प्रोपगंडा रचा हुआ है और ये हमें बदनाम करने के लिए प्रोपगंडा रचा गया उन्होंने। बिल्कुल। तो शरद चौहान की अगर बात की जाए तो उनका यही कहना है कि मेरे को बदनाम करने की साजिश की गई है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए योगेंद्र चंदोलिया की, तो उनका ये कहना आम आदमी पार्टी के। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर शराब आई है तो ये कानून व्यवस्था पर भी जरूर सवालिया निशान जरूर उठते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर देखना ये है कि राजनीति क्या नया मोड़ लेती है। राजेश खत्री, दिल्ली तक, अलीपुर।